अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों का भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो 7th क्लास, आप जानते हैं जैसे आपको समर वेकेशन का डेली बेसिस पर जो टास्क सेंड किया जाता है तो वो आपने डेली करना है, ताकि जब आपकी छुट्टियाँ कंप्लीट हों तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम साइंस के अपने लेसन की तरफ आते हैं। हम साइंस का जो यूनिट नंबर 2 है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी हम एक्सरसाइज से कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनकी तरफ आते हैं। पेज नंबर 32 पर आपको ये एक्टिविटी बी दिखाई गई है। एक्टिविटी बी में है लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड राइट देयर फंक्शंस। ये आपको जो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं लेबल किए हुए, ये मैंने आपको क्लास में भी बच्चे करवाए थे। अगर फिर भी बाय मिस्टेक किसी बच्चे के पास लेबलिंग नहीं है तो वो यहाँ से देख कर ले। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट एओर्टा दिखाया गया है, सुपीरियर वेना कैवा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है और बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, तो अब इसके आपने लेबलिंग करना है। उसके अलावा आपने हर जो पार्ट के फंक्शंस भी बताने हैं। ठीक है, तो बच्चे फंक्शन मैंने आपको क्लास में लिखवा दिए थे। जिन बच्चों के पास लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एओर्टा का भी फंक्शन बताया गया है, सुपीरियर वेना कैवा का भी, ट्राइकस्पिड वाल्व का भी, पल्मोनरी आर्टरी का भी, पल्मोनरी वेन का भी, बाइकस्पिड वाल्व की। अगर किसी बच्चे के पास बाय मिस्टेक इसके क्वेश्चन के आंसर नहीं लगे हैं या फंक्शंस नहीं लिखे हुए हैं तो आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इनको इसी तरीके से लिखना है। एक साइड लाइंस लगानी है, दरमियान में पार्ट्स लिखना है, दूसरी साइड पर फंक्शन लिखना है। ऐसे पहले आपने ऊपर डायग्राम बना के उनको लेबल करना है, फिर बाद में उनके फंक्शन बताने हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं पेज नंबर 32 पर। ठीक है, उसके अलावा बच्चों पेज नंबर 34 पर आपको क्वेश्चन एक्टिविटी एफ के जो क्वेश्चन हैं वो दिखाए गए हैं। एक्टिविटी एफ जो है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने डिटेल में इनके आंसर देने हैं। तो बच्चे मैंने आपको क्लास में जो है क्वेश्चन के आंसर्स बताए थे, आपकी बुक्स पर निशान भी लगे होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। जो आपका है एफ एक्टिविटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 3 है वो आपने करना है। ठीक है, अब सबसे पहले 1 वाला देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए आ जाएं पेज नंबर 18 पर। आपको इस फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो है आंसर मिलेगा। बच्चे मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, हम रिएक्शन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो आपने ये एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है वो यहाँ से कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताए हुए हैं, इनके क्वेश्चन फिर से रिमाइंड करवा दिए। अब आपने यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से राइट करने। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, आपने इनके हार्ट का जो स्ट्रक्चर भी बताना है और उनके फंक्शन भी बताने हैं। इस क्वेश्चन के लिए आ जाएं पेज नंबर 24 से 25 तक आपको इसका आंसर बताया गया। ठीक है, ये हार्ट आपने स्टार्ट से करना है, स्टार्ट से ये 25 वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा आपने करना है। ठीक है, आपने हार्ट को पहले एक्सप्लेन करना है हार्ट क्या है, फिर आपने उसकी स्ट्रक्चर बनानी है हार्ट की, फिर उसके बारे में आपने सारे फंक्शन भी बताने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से राइट करना है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।